गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मेरा मन है अपने जिस विषय को मैं चला रहा था, चैतन्यता का जो स्वरूप था, उसे कल से चलाऊंगा। आज बीच में थोड़ा सा बदलाव करने का मेरा मन हो रहा है। बड़े ही ध्यान से, बड़ी आत्मीयता से और बड़े ही ध्यान मन से कह रहा हूं कि आज की मेरी बात को बड़े अच्छे से समझना। जो व्यापार करना चाहते हैं वो व्यापार के लिए पूंजी इकट्ठी करते हैं। कम पड़ती है तो बैंक से लोन भी लेते हैं। बैंक लोन देता है तो वो दो चीज देखता है, आपके पास कमाई का साधन क्या है। उसकी कोई मंशा गलत नहीं होती है, वो ये देखना चाहता है कि आप मेरे लोन को क्या चुका सकते हैं। आपकी कमाई इतनी है, या जो पैसा लेकर के आप कमाएंगे क्या उससे मेरे लोन को चुका देंगे। अब दूसरी बात फिर वो ये देखता है कि अगर मेरे लोन को नहीं चुका पाए तो जमानत के रूप में मैं आपसे आपकी संपत्ति को गिरवी रखूंगा, और वो संपत्ति इतनी होनी चाहिए कि जितना मैं लोन दूंगा उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और इसी के लिए वो 1, 2, 3 जमानती भी लेता है कि कल को कोई मुकर ना जाए। अपने सारे रास्ते पक्के कर लेता है। पवन बेटा, तुम व्यापारी हो, बताओ सब ऐसा ही करते हैं ना व्यापार के लिए। जुड़ी हुई संपत्ति तो होती है परंतु नगद नहीं मिल पाता है। उस नगद के लिए बैंक का सहारा लेता है। जो जमानत की और गवाहों की बात मैंने कही वो भी शायद आप मान रहे होंगे कि वो करता है। बेटा, सबको मेरी ये बात इतनी समझ आई या नहीं आई, मैं फिर आगे चलूंगा। चलिए बताना। मैंने जीवन व्यापार शुरू किया। व्यापार कह रहा हूं, जीवन को, जीवन का व्यापार शुरू किया। उसमें पहली भागीदारी मेरी मां की थी। उसने मुझे जन्म दिया। और मेरे पिता ने मुझे कमा कमा करके इतना बड़ा किया, अपना नाम दिया।
उस संपत्ति के रूप में मेरे पिता ने मुझे अपना नाम दिया, मेरी मां ने मुझे जीवन दिया। उनका उद्देश्य, मां का उद्देश्य ममता की, वात्सल्य की पूर्ति। अपने जीवन को उसने मेरे शरीर में निचोड़ दिया, मुझे समर्थ बनाया। मेरे पिता ने कमा करके कहा, गुणवान बन, पढ़, बड़ा बन, कुछ संसार में करना है। उन दोनों की गवाही, संपत्ति सब उन्होंने अपनी मेरे पर लगाई। आज मैं ये कहने लग जाऊं, क्या कहने लग जाऊं, मेरे मां बाप को भूल जाऊं, अपने मां बाप को भूल जाऊं, तो क्या उनका कर्ज मेरे ऊपर नहीं है? पूछ रहा हूं बेटा, क्या उनका कर्ज मेरे ऊपर नहीं है? इस कर्ज को वो ही समझेगा जिसको एक चीज दिखाई दे, मौत। जिसको ये दिखाई दे मौत और मृत्यु और कुछ नहीं है, लिए गए कर्ज का हिसाब है, कुछ नहीं है। संपत्ति जब्त होने का डर होता है, संपत्ति जब्त होने का डर होता है। 84 लाख योनियां जीने के बाद जो धरोहर मैंने इकट्ठी की, जिसको संस्कार कहते हैं, हाँ बेटा, यही मुझे सब्र आया। बेटा तूने लिखा, मुझे इससे सब्र आया। अब मैं ये कह रहा हूं, कोई मां बाप आज तक अपनी संपत्ति को साथ लेकर के गया हो तो बता दो। मोह माया इसी को कहते हैं कि जीव इस सांसारिक संपत्ति के क्षेत्र में फंसा रहता है, यही बंधन है। आज की स्थिति को देखा जाए, कल मैं सीटी स्कैन कराने गया था अस्पताल, तो वहां मैंने एक सीन देखा। 2 भाई थे, सिकंदराबाद के पास एक गांव था, उसके रहने वाले थे। छोटे भाई के लड़के ने बड़े भाई के लड़के के कुल्हाड़ी मार दी। और उसका सिर फट गया। बाकी बात से मुझे कुछ नहीं कहना, मैं ये कह रहा हूं उस लड़के ने उस लड़के का सिर क्यों फाड़ दिया? उसे उसमें भाई, दोनों को आपस में भाई क्यों नहीं नजर आया? बेटा कड़वे सच को देखना, कड़वे सच को। चाचा ताऊ, सगे चाचा ताऊ के लड़के थे, पर उन्हें भाई में भाई नजर नहीं आया। और आज तो स्थिति यह है कि एक मां से पैदा हुए बच्चों में भी उनमें वो सहोदर का गुण पैदा नहीं होता।
क्योंकि माया में फंस गए, उस कर्ज को भूल गए जिन्होंने पैदा किया था, उस कर्ज को भूल गए, उस संपत्ति को जकड़ लिया, संपत्ति ने उन्हें जकड़ लिया। पवन, यही बात कह रहा हूं बेटा मैं भी। संपत्ति ने जकड़ लिया तो बताइए वो कैसे अपने माता पिता के कर्ज को चुकाएंगे? तो मुझे एक बात बताओ, मैं अपने माता पिता की धरोहर हूं, धरोहर, पहली धरोहर उनकी है कि मैं उनके सम्मान को बढ़ाऊं, मैं उनके सम्मान को बढ़ाऊं। कल पूजा और अंकुर मेरे से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो उसकी कमी बताता है, वो उसकी कमी बताता है, प्यार तो नहीं बताते। अब मुझे बताओ, इसका प्रभाव उनके बच्चों पर जाकर के पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बालक मेरा है, पाप उसको खा जाए और मैं खा जाने दूं? नहीं, किसी की बुराई की किसी की चर्चा नहीं करनी, ना सुननी, ना किसी की बुराई सुननी ना करनी। जो कर रहा है वो करे। मुझे अपने कर्ज को उतारना है, नहीं तो मेरी संपत्ति मेरी अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, बैंक से कर्ज ले लिया, नीयत खराब है, पहले से ही कर्ज लेने के पहले से ही नीयत खराब है, तो जो पैसा लिया है उससे मौज उड़ाएगा या उससे कर्ज लौटाएगा? अरे जमानती भी मौज ले रहे हैं, जिसने कर्ज ले लिया वो तो मौज ले ही रहा है, पर जमानती भी मौज ले रही है। ये नहीं पता कि लिए का पीछा देने से ही छूटता है, लिए हुए का पीछा देने से ही छूटता है, नहीं तो नहीं छूट सकता। एक निश्चित समय ईश्वर ने इस धरोहर को हमको दे करके एक निश्चित समय दिया है, तब तक आप इसका मनचाहा प्रयोग कर सकते हैं। जब तक मौत आए तब तक इसका आप मनचाहा प्रयोग कर सकते हैं। बेटा, मैंने शुरू में खुशामद करी थी आपसे, मैंने कहा था जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना, और ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा ना, मैंने अंकुर पूजा का नाम लिया, मेरे लिए तो सारे ही अंकुर पूजा हो, सबका नाम, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं इस बात को। ये धरोहर है, इसको निश्चित रूप से मरने से पहले लौटाना होगा, वहां आपकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। ज्यादा गंभीर हो गए, केवल पवन तो लिख रहा और बाकी कोई नहीं लिख रहा।
आज बच्चा अपने आप को तो मानता है, अपने आप को तो मानता है, परंतु अपने माता पिता को भी अपने से छोटा मानता है और ये चाहता है कमाएंगे माँ बाप और घर चलाऊंगा मैं, खर्च मेरे अनुसार हो। जिम्मेदारी इसको कहते हैं बेटा, जिम्मेदारी इसको कहते हैं कमा करके भी लाए और खर्च भी करे। बोलो कैसी बात समझ आ रही है? जो पहले कमा करके लाए फिर खर्च करके दिखाए, यानी कि जिम्मेदारी को ले अपने ऊपर। अंदर से बताओ कौन माता पिता ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खड़ा हो जाए? बोलो कौन माता पिता ऐसा होगा? क्या तुमने ऐसे बच्चे नहीं देखे कि जिनके माँ बाप जब बचपन में ही मर गए, बचपन में मर गए, या जो जन्म से ही जिम्मेदार बन करके पैदा हुए? उन्होंने अपने माँ बाप की दिक्कतों को समझा और अपने जीवन को अपने माता पिता में झोंक दिया। सुदेश ये तो कहा बेटी सब चाहते हैं, अब दूसरा पक्ष भी है। बच्चा क्या चाहता है? माँ बाप तो चाहते हैं। हर माँ कहती है अपने बच्चे से, मैंने तुझे 9 माह कोख में रखा है, मैंने तेरी लैट्रिनें उठाई हैं, पेशाब उठाए हैं, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, फर्क पड़ता है एक चीज से, उसकी सुख की चीज उसको मत दो। जो वो चाहता है, जिस सुख को वो चाहता है उसको मत दो, फिर स्थिति उसकी देखो उसका क्या हाल करेगा। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता को घुमाए फिरते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोएंगे, ऐसी जिद करेंगे कि माँ बाप को मजबूर होकर के उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। वो समझदारी कहां गई कि बच्चा शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी को समझे। माता पिता के कर्ज को समझे, उन्होंने मुझे जीवन दिया है। तो बेटा अब एक बात बताओ, ये जीवन किसकी धरोहर है? इसे किसके लिए जिया जाए? रिश्ते का संतुलन यदि नहीं बनेगा तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। सुख के क्षेत्र में, पतन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बेटा टंकी में पानी भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बखेरने के लिए नहीं करनी पड़ती। बखेरने के लिए नहीं करनी पड़ती, बट टोटी खोल दीजिए, बिखरना अपने आप शुरू हो जाता है। टोटी माने संयम। जब तक संयम नहीं होगा आप नहीं कर सकेंगे। अब बताओ बेटा, योगेश सब बोलो, सुमन ने भी लिखा है सब बोलो, सब क्यों नहीं बोलते? बेटा आंख उठा करके वो चल सकता है जो सत्य के मार्ग पर चलता हो। जीवन में गिरना बहुत आसान है और गिरने के गुण अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? कान लगा कर सुन लीजिए।
गिरने के गुण अपने आप शुरू हो जाते हैं, जन्म लेते ही शुरू हो जाते हैं। तो शकुंतला आखिरी सांस तक इस बात को अपने हृदय से लगा लीजिए कि मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरे पास तन है ये मेरे माता पिता की धरोहर है। फिर इसको दुरुपयोग में लगाओगे या सृजन में लगाओगे? अपना उद्धार अगर चाहते हो तो सोच करके देखो इसको कहां लगाओगे। ये धरोहर है, आपकी नहीं है। आपके तो केवल आप हैं, आपके केवल आप हैं। आप अपने आप को जानेंगे तो ही सृजन में लगेंगे। मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर आपको याद आ रही हो, आंख देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है, पर किसके अनुसार? मैंने पूछा है किसके अनुसार? ये देख तो रही है और रोज देखती है और हर वक्त देखती है। अब जो देख रही है उस दृश्य के पीछे देखिए क्या छुपा है। उस दृश्य के, दृष्टि के पीछे देखिए क्या छुपा हुआ है। बड़ा जोर पड़ता है, बड़ा जोर पड़ता है। चिकनी चुपड़ी बातें करोगे, जीवन के क्षेत्र में, पहले तो संसार के क्षेत्र में कह रहा हूं, संसार में आपको कौन लाया? संसार में आपको कौन लाया? इस शरीर को वहीं लगाना है। हाँ बिल्कुल बेटा, इसी को मन कहते हैं, इसी को मन कहते हैं। रविवार को आपको संकल्प दिलाया था, मन से आगे जाना है, मन तक सीमित नहीं रहना, मन से आगे जाना है। और आगे जाओगे तो तभी जा सकते हो जब मन को मार दो। तुम नहीं मरोगे, मन को मरना ही पड़ेगा। अब इसके लिए पहला चरण आया है जो शरीर का है, और उसको सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, संयम। संयम, और कोई रास्ता नहीं है। शरीर का आधार संयम है। बोलो बेटा, इतनी बात मेरी समझ आ रही है? अभी मैं डांट नहीं रहा हूं, एक के भी अंदर से नहीं निकला। सच्चाई ये है, इसी पर जीवन को जीना है। एक में से भी नहीं निकला विचार, सिर्फ सुन रहे हो। एक बात बताऊं बेटा, मन के रसगुल्ले अगर खाने को मिलते तो हर कोई आहा हा अंदर से उमंग से भर जाता है, उमंग से भर जाता है, नाचने कूदने लग जाता है मन। मन के मारने की बात आ गई तो सब गंभीर हो रहे हो। संकल्प को जगाओ, अपने अंदर से संकल्प को जगाओ।
बेकार की बात है, मिटा करके रख दूंगा, बदल करके रख दूंगा, नहीं तो मेरा जीवन खराब। माता पिता की आन बान शान सम्मान के लिए मुझे अपने आप को बलिदान करना होगा। बोलो बेटा। हां, जब तक आपके अंदर से नहीं जगेगा प्राण तत्व की जिसकी बात कह रहा हूं, वो सही जगह पर नहीं लगेगा, मरोगे, फिर मरोगे। अरे इसे ही मार दीजिए जो कल आपको मारेगा। मैंने यही कहा है बेटा, ये धरोहर जो मां बाप ने आपको दी है ललिता, वो इसीलिए दी है कि आप सांसारिक क्षेत्र में इतने ऊंचे उठ जाएं जिससे आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। बोलो बेटा, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सुमन बेटी यही बात कह रहा हूं, लाडली यही बात कह रहा हूं। बेटा मेरे जो विचार, मेरा जो भाव है, मैं तुम पर उड़ेल रहा हूं, अपनी आत्मा का गुण उड़ेल रहा हूं। लो पियो। पर आगे बढ़ो। लाडली बेटी सुमन, जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा करके अपना कितना लाड उसको करती है, कितना लाड, अपना रस भी पिलाती है, जीवन रस पिलाती है, और उसके अंदर अपने आप को अपने स्तन से घुसाने का प्रयास करती है। खा जा मुझको, समा जा। बेटा वात्सल्य जग रहा है। मैं पुरुषों को भी कह रहा हूं, अरे एक हमारी मां और भी है जिसको गायत्री माता कहते हैं, गायत्री माता कहते हैं। संसार से जोड़ने का काम मां ने किया, और परमात्मा से, गायत्री मां से जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। उस गायत्री माता के साथ जोड़ने का काम मां ने, गुरु, माता पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ वही है, उसने किया। बोलो बेटा मेरी बात, मैं भावुक तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा भावना में बह रहा हूं। माता पिता के कर्ज को जिस तरह से उतारना है, गुरु का भी कर्ज मेरे ऊपर है। मनुष्य के रूप में विशुद्ध धरोहर मैं अपने गुरु की हूं इस समय, क्योंकि माता पिता तो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। अब तो गुरु ने जमानत दे रखी है मेरी। उस मां को जिसको गायत्री माता कहते हैं, मेरी जमानत मेरे गुरु ने दे रखी है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा लाल है, ये मेरा लाल है। कितना प्यार, कितना सम्मान, कितना अपनापन। सच बताओ, सबके सब सच बताओ, आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है वो मेरा है, मेरे गुरु का है। आज मैं गुरु का काम छोड़ दूं, गिरना बहुत आसान है, मैं चरित्र से गिर जाऊं,
तो मुझे मेरा गुरु छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? आज मैं धरोहर हूं अपने गुरु की। मेरी जमानत मेरे गुरु ने दे रखी है, उस गायत्री माता से जो दुनिया का बैंक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो मेरा अहंकार होगा कि नहीं होगा? मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये। आप ये देखिए ना, मेरा समर्पण, मेरी मेहनत। अगर मैंने जो कर्ज लिया है तो मेहनत करके, कमा कमा करके मुझे गुरु की पूर्ति करनी होगी। मुझे उस कर्ज की पटाना होगा, मरने से पहले उस कर्ज को चुकाना होगा जो मेरी आत्मा पर है। बेटा, इसका प्रबंध तो हमें करना होगा कि नहीं करना होगा? सब मिलकर के बताओ। मरना किसको नहीं है? हम अपने जीवन को कहां लगा रहे हैं? हम अपने जीवन को कहां लगा रहे हैं? क्या मौज की बैठ करके खाएं? बेटा पवन, हृदय से लगा करके कह रहा हूं, तू मेरे लिए बहुत कीमती है। ऐसा मत लिख। मेरा काम है केवल एहसास कराना। मेरा एहसास कराना केवल धर्म है। मैं तेरे मनोबल को नहीं तोड़ूंगा, तेरे साहस को नहीं तोड़ूंगा, और अपनी ताकत दूंगा, तुझे और आगे बढ़ाऊंगा। मैंने 2 दिन पहले कहा था और रविवार को भी कहा था, पवन तेरे ही सामने कहा था, मैं भी उसी क्लास का विद्यार्थी हूं जिस क्लास के आप हैं। अंतर एक है, गुरुदेव ने मेरी जगह अलग बना दी, तुम्हारी जगह अलग बना दी, परंतु संबंध दोनों का एक है। मौज मजा नहीं लेना, वापसी का ध्यान रखिए, वापसी का ध्यान। जो किया है वो सब भुगतना पड़ेगा। जीवन का दुर्भाग्य, दुरुपयोग, जीवन का दुर्भाग्य, दुरुपयोग, वही मृत्यु है, वही मृत्यु है। मर रहा हूं तिल तिल। अगर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं तो हर सेकंड कर्ज से मुक्त हो रहा हूं। हाँ, ये बात लिख बेटा, नकारात्मक नहीं आना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना। मुझे क्षमा नहीं चाहिए किसी से, मुझे लगाव चाहिए, आपका लाड चाहिए। तुम आगे बढ़ो, मुझ में उमंग उठे, मैं तुम्हें और आगे बढ़ाऊं, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो, मुझसे भी बड़े हो जाओ। बेटा मैं तो तुम्हें अपने कंधे पर बैठाना चाहता हूं, जिससे आपका सर मेरे सर से ऊंचा चला जाए। सुमन ठीक लिख रही है, पर बेटा बनना ऐसी ही। ऐसी ही बनना।
मृत्यु खेल बन जाए, आपका छुटकारा बन जाए कि जीते जी मैंने सब छोड़ दिया। जीवन के कितने लाभ गिनाए जाएं आप सोच नहीं सकते बेटा। कोई ऐसी बगिया नहीं बनी जिसमें इतनी बहार हो, इतने पुष्प खिले और इतने फल लगे, मन चाहे फल लगे। जीवन के अलावा कोई ऐसी बगिया नहीं बनी। मृत्यु तो उनके लिए है जो अपने आप को नहीं समझ पाते। मृत्यु उनके लिए है। बेटा, मैं कहता हूं शराब का किसी भी नशा जो कोई कर ले, कोई नशा, तो शायद वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 72 घंटे में से तो सब उतर जाते हैं। ऐसा कोई नशा नहीं जो 72 घंटे में ना उतरे। पर सांसारिक सुख का मजा और उसका नशा कितने दिन में उतर जाएगा? बोलो बेटा, कितने दिन में उतर जाएगा? वासना से बचना है तो प्रेम सीखिए और उस दूरी को बना करके रखिए जिसमें वासना प्रवेश ना करने पाए, मोह प्रवेश ना करने पाए। कामनाएं प्रवेश नहीं हो, आपकी चेतना में कामनाएं प्रवेश ना करने पाए। बेटा, जीवन की घड़ियां निकल रही हैं कि नहीं निकल रही? रोक कर देख लो। इस जिंदगी में व्यस्त रहते हुए, इस जीवन में व्यस्त रहते हुए एक एक दिन निकलता चला जा रहा है और 365 दिन कहां गए नहीं पता। दिन, सेकंड, घंटे, दिन, महीने, वर्ष सब जुड़ते जा रहे हैं। ये सब जुड़ते जा रहे हैं बेटा। जिंदगी जा रही है, यूं कह दूं खो रही है। कैसा लगेगा अगर ये कह दिया जाए जिंदगी खो रही है? जन्म हुआ, बचपन आया, किशोर हुए, तरुणाई आई, प्रौढ़ता आई और आज इस स्थिति में बैठा हुआ हूं। अगर आज मैंने देखा है, उस जवानी को भी देखा है, जो सुख उसमें भोगे, क्या बुढ़ापे को भी उसी में लगा दूं? बताओ, क्या बुढ़ापे को भी उसमें ही लगा दिया जाए? इसको तुम समझदारी कह रहे हो? मृत्यु पूर्व की तैयारी क्या है? समय बढ़ रहा है, बीच में विषय मुझे चेंज करना पड़ा किन्हीं कारणों से। गुरुदेव का अनुदान समझना साहब, मेरा कुछ नहीं है। अपने अहम को गलाना है, अपने अहम को गलाना है, नहीं तो मरने के बाद पता नहीं कितने जन्मों तक और घसीटेगा।
बेटा, जिंदगी के दिन भी पूरे नहीं करने देता है, ये अकाल मृत्यु ग्रसित कर देता है। संतृप्त जीवन जीजिए, संतृप्त जीवन। आत्मा शांत हो जाए, तृप्त हो जाए। बचपन से आज बुढ़ापे में आ गए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, परंतु जो गलती मैंने की वो आप मत करना। बेटा, आज अब जाऊंगा, अभी इसके बाद लाइव के बाद जाऊंगा, अब रिपोर्ट मिलेगी, फिर डॉक्टर को दिखाऊंगा, तब बताऊंगा क्या रहा। आज की बात को समय क्योंकि ज़्यादा 45 हो रहे हैं तो रोक रहा हूं, पर अभी अंदर की भड़ास पूरी नहीं निकली है और निकालूंगा। बहरहाल रेल की पटरी बिछानी है, रेल की पटरी, सब उस पे से गुजरते चले जाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज के बाद सबको एक बात समझा रहा हूं। छोटे बच्चे अपने माँ बाप में अपने जीवन को लगा दें, और जो अपने आप को बड़ा मानते हो, हम बड़े हो गए हैं, अपने गुरु में लगा दें। अपना कोई नाम नहीं, अपना कोई नाम नहीं। प्रतिभा कुंठित नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा जागृत रहनी चाहिए। कोई भी नकारात्मक सोच ना आ जाए। आज की बात समाप्त।